आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हम लोग किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, और उसमें हमने पढ़े थे कि सपोज ये एक डाइपोल ए बी है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता था जिसको हम लोग QE दिए हुए थे। सेम नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में QE फोर्स। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी यहाँ पे यदि बात करें टोटल सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है तो फोर्स नेट इज इक्वल टू कितना, 0। यानी यहाँ पे जो होगा ट्रांसलेशनल मोशन डाइपोल का नहीं होगा, क्योंकि फोर्स एंटी पैरेलल है एक दूसरे से। इसलिए यहाँ पे क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा और ये रोटेशन लेगा। जब ये रोटेशन लेगा तो चूंकि ये फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, यानी ये रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज में रोटेशन लेगा टॉर्क के चलते। तो हम लोग चैप्टर 1 में टॉर्क का जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे वो था टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जहां पे P वेक्टर मेरा क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E मेरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यदि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो PE साइन थीटा, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अभी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कि डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क डन करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करेंगे और वो वर्क में कैलकुलेट करेंगे कि एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में ले जाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, और साथ ही देखेंगे वहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगा डाइपोल का केस में, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे जब डाइपोल को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इनिशियली जो डाइपोल होगा वो θ1 एंगल पे होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, θ1। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो हम लोग सपोज ये डायरेक्शन को कुछ इस तरह रोटेशन को दिखा रहे हैं। तो ये मेरा B डैश, क्योंकि ये B था इसको हम लोग B डैश से डिनोट कर रहे हैं। ये मेरा A डैश होगा। यहाँ पे चार्ज क्या था, -Q, यहाँ पे चार्ज +Q। सपोज θ1 से रोटेट किया और ये एंगल जो बना हुआ है θ2। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे θ1 से θ2 ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो चूंकि हमको टॉर्क का वैल्यू पता है P साइन थीटा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए वर्क डन कितना होगा, for a small angular displacement d थीटा मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो d थीटा के लिए जो वर्क होगा वो dw मीन्स स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉ d थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या करना है, θ1 से θ2 तक का कैलकुलेट करना है टोटल वर्क कितना हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 is W is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे θ1 से θ2 ले जा रहे हैं,
टॉ इंटू डी थीटा, और टॉ का वैल्यू पुट करेंगे तो टॉ का वैल्यू कितना था, पीई साइन थीटा। तो हम लोग इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, तो P और E को हम लोग इस इंटीग्रेशन साइन से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा वो आएगा वर्क डन W इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी। यहां देखें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां है, थीटा 1 टू थीटा 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो आएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा क्या होगा, टोटल वर्क डन डायपोल को जब हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 प्लेस करेंगे तब, और यही वर्क डन मेरा क्या होगा, इस डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। यानी ये मेरा जो वैल्यू होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है जब थीटा 1 में डायपोल होगा तो उस समय डायपोल का कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब थीटा 2 में लेके जा रहे हैं तो उस समय कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा डायपोल का। तो कहने का मतलब है दो पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस मेरा क्या आएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। हमको क्या करना है, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो हमको इन दोनों टर्म में से एक को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो डायपोल को कौन सा पोजीशन पे प्लेस करेंगे कि उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो डायपोल का होगा वो जीरो होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियल जो पोजीशन होगा डायपोल का वो थीटा 90 डिग्री पे होगा, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा डायपोल का, जीरो होगा। if theta 1 is equal to 90 डिग्री एंड थीटा 2 is equal to थीटा, कहने का मतलब है जब डायपोल मेरा इनिशियली कितना पे होगा, 90 डिग्री पे, और उसको हम लोग किसी थीटा एंगल, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थीटा पे उसको ले जाके प्लेस कर रहे हैं। तो यहां पे जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यू, तो आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पार्टिकुलर पोजीशन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1, यानी कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 2 का वैल्यू कितना है, थीटा, तो यानी कॉस थीटा। यहां से देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट पार्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस पीई कॉस थीटा। यही मेरा वैल्यू होगा पोटेंशियल एनर्जी का जब किसी डायपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में।